في أكبر الكتب. श्रवण कुमार, एक अमर गाथा। अयोध्या राज्य में सरयू नदी के किनारे एक शांत आश्रम में शांतनु नामक एक नेत्रहीन ऋषि अपनी धर्मपरायण पत्नी ज्ञानवती के साथ रहते थे। वे अपना जीवन ईश्वर की भक्ति और तपस्या में व्यतीत करते थे। उनका जीवन संतोष से भरा था, परंतु उनके हृदय में एक गहरा दुख था। वे निसंतान थे। वे प्रतिदिन एक ऐसे पुत्र के लिए प्रार्थना करते थे जो उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके और उनके जीवन में प्रकाश ला सके। उनकी सच्ची प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं रहीं। एक दिन एक दिव्य आकाशवाणी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो पूरे संसार में माता पिता की सेवा का प्रतीक बनेगा। समय आने पर ज्ञानवती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने श्रवण कुमार रखा। उसके जन्म से उनकी अंधेरी दुनिया में मानो सूरज उगाया हो। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों का तारा था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपने माता पिता की सेवा को ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। वो उनकी आंखें बनकर उन्हें रास्ता दिखाता, उनके हाथ बनकर उन्हें भोजन कराता और उनके पैर बनकर उन्हें जहां वे चाहें ले जाता। वो उन्हें धर्मग्रंथ पढ़कर सुनाता और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता। ये सेवा उसके लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि आनंद का स्रोत थी। जब शांतनु और ज्ञानवती बहुत वृद्ध हो गए तो उन्होंने एक दिन अपने पुत्र के सामने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की। बेटा, शांतनु ने कहा, हमारी मृत्यु से पहले सभी पवित्र तीर्थों के दर्शन करने की बहुत इच्छा है, लेकिन हम असहाय हैं, हम देख नहीं सकते और हमारे शरीर में अब चलने की शक्ति भी नहीं है। अपने माता पिता की इच्छा सुनकर श्रवण ने एक पल भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत एक मजबूत बांस की लकड़ी ली और उसके दोनों सिरों पर दो बड़ी बड़ी टोकरियां बांधी, जिससे एक कांवड़ तैयार हो गया। उसने अपने माता पिता से कहा, आप चिंता न करें, मैं आपको अपनी इसी कांवड़ में बिठाकर सारे तीर्थों की यात्रा कराऊंगा। और इस प्रकार वो अनोखी और महान तीर्थ यात्रा आरंभ हुई। श्रवण ने कांवड़ को अपने कंधे पर उठाया और नंगे पैर ही यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में जो कोई भी इस अद्भुत दृश्य को देखता, वो श्रवण के प्रति श्रद्धा से सिर झुका लेता। वो चलते चलते अपने माता पिता को पहाड़ों, नदियों, मंदिरों और शहरों का वर्णन सुनाता, जिससे वे अपनी आंखों से न देखकर भी सब कुछ अनुभव कर पाते। कई महीनों की यात्रा के बाद वे सरयू नदी के पास एक घने जंगल में पहुंचे। उसके माता पिता गर्मी और थकान से व्याकुल थे और उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। श्रवण ने उन्हें एक पेड़ की छाया में आराम से बिठाया और कहा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए नदी से शीतल जल लेकर आता हूँ। श्रवण एक पानी का पात्र लेकर सरयू नदी के तट पर पहुंचा। जैसे ही उसने अपने पात्र को पानी में डुबोया, एक गुड़ गुड़ की ध्वनि हुई। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ भी पास में शिकार कर रहे थे। वे ध्वनि के आधार पर लक्ष्य भेदने में निपुण थे, जिसे शब्द भेदी बाण कहा जाता था। उन्होंने सोचा कि कोई जंगली जानवर नदी में पानी पी रहा है। बिना कुछ सोचे समझे राजा दशरथ ने ध्वनि की दिशा में अपना बाण चला दिया। बाण सीधा श्रवण की छाती में जाकर लगा। श्रवण दर्द से चिल्लाया, आह, मेरे माता पिता! मनुष्य की आवाज सुनकर राजा दशरथ कांप उठे। वो दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे और एक बालक को खून से लथपथ देखकर भय और पश्चाताप से भर गए। अपनी अंतिम सांसें लेते हुए भी श्रवण को अपनी नहीं, बल्कि अपने माता पिता की चिंता थी। उसने राजा से कहा, हे राजन, मेरे अंधे और प्यासे माता पिता पास ही एक पेड़ के नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया ये जल उन्हें पिला दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि मेरे साथ क्या हुआ। इतना कहकर उस महान पुत्र ने अपने प्राण त्याग दिए। भारी मन और अपराध बोध से दबे हुए दशरथ पानी का पात्र लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। कदमों की आहट से ही उन्होंने पहचान लिया कि ये उनका पुत्र नहीं है। जब दशरथ ने रोते हुए अपना अपराध स्वीकार किया तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुत्र शोक की पीड़ा में ऋषि शांतनु ने दशरथ को श्राप दिया, जिस प्रकार आज हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार एक दिन तुम भी पुत्र वियोग में ही अपने प्राण त्यागोगे। यह कहकर ऋषि और उनकी पत्नी दोनों ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए।
राजा दशरथ अकेले उस जंगल में 3 शवों के साथ रह गए। उनका श्राप भविष्य में सत्य होने की प्रतीक्षा कर रहा था। श्रवण कुमार की ये कहानी माता पिता की सेवा और भक्ति का एक अमर प्रतीक बन गई।